महाराज मनु से ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम सृष्टि का विस्तार करो, जाओ। कहां जाए? बोले पृथ्वी पे जाओ। महाराज मनु पृथ्वी पे आए। क्या देखा पृथ्वी पे आके? धरती का पता ही नहीं। धरती कहां गई? लौट के ब्रह्मा जी के पास गए। पिता मैं आप कह रहे थे धरती पे जाके रहो, पर धरती होए जब तो रहे, धरती है ही नहीं। अरे ब्रह्मा जी ने की धरती कहां गई? आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा, ओहो हिरण्याक्ष नामक राक्षस धरती को उठा के समुद्र के अंदर ले गया। अब आदमी की इच्छा तो देखो साहब, उन्होंने कहा सबई ले चलो, सब मेरा हो जाए। आदमी की केवल एक ही इच्छा है कि सब मेरा हो जाए बस। वो हिरण्याक्ष की कथा यही है, यही तो इशारा कर रही है। हमेशा याद रखना, आदमी की वृत्ति होती मनुष्य की। मान लो दो थाली लगी हो, आमने सामने बैठे हो, दो ही थाली में घी डलो हो, आप अंदाज लगा लेना दूसरे की थाली में ज्यादा दिखे। नहीं मानो तो अपने अपने घर जाके आजमा लीजो। जबकि चम्मच भी भाई, डाला भी एक एक चम्मच है, पर फिर भी तिरछी निगाह करके देखे, ए उनके वाले थे तो 2 चम्मच पटक दियो, देखो दाल में ऊपर तेरे। आदमी आज का मनुष्य बता रहे आपको, आज का मनुष्य जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। स्वयं का दुख नहीं है उसको, एक रत्ती नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे, ध्यान इधर रखना हो। दुनिया को अगर प्रसन्न रखना हो और खुद प्रसन्न रहना हो तो सूत्र दे रहे, भले चाहे घर में रोज खीर खाओ, पर पड़ोसी से क्यों रोज महेरी बन रही है। क्योंकि तुमने अगर रोज कह दी रोज खीर खाओ तो वो दुखी हो, और वो दुखी होगा तो उसका दुख का असर अपने ऊपर पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति की, मनुष्य की आदत है, वो किसी को सुखी देख ही नहीं सकता। ये जो सृष्टि बनी, जो कथा आप सुन रहे हो, ये महाराज मनु उनकी 5 संतान, आकृति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम की 2 पुत्र। महात्मा मनु ने अपनी बेटियों का विवाह किया। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से, और सबसे छोटी जो बेटी थी उसका विवाह महात्मा कर्दम के साथ किया, जो बिंदु सरोवर के निकट रह के भगवान का भजन करते थे, साधना करते थे। महात्मा कर्दम विवाह नहीं कर रहे थे, मना कर दिया था मैं विवाह नहीं करूं क्योंकि दलदल है। पर भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने आके महात्मा कर्दम से कहा, आप जैसा महात्मा विवाह करेगा और उसके बाद जब आपके यहाँ संतान के रूप में मैं जन्म लूंगा, तब संसारी मनुष्य को ये प्रेरणा मिलेगी कि गृहस्थी अगर चाहे तो संतान भी पैदा होगी तो साधारण पैदा नहीं होगी, भगवान ही पैदा होगा। आप विवाह करो और प्रभु आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। बिल्कुल, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। आप विवाह करो। महाराज मनु अपनी बेटी को लेके आ रहे हैं। आप मना मत करना, स्वीकार कर लेना, आपके योग्य है वो जो कन्या लेके आ रहे हैं। मेरे योग्य है, हाँ आपके योग्य है। आए महात्मा मनु और उन्होंने महात्मा कर्दम से कहा, मेरी बेटी को आप स्वीकार करिए। कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। विवाह करने के लिए तैयार हो गए, विवाह किया। कहते हैं महात्मा कर्दम के यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और 9 कन्याएं जब हो गई तो महात्मा कर्दम के मन में आया, भगवान तो कह रहे थे मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, पर यहाँ तो 9 कन्या हो गई, भगवान का पता ही नहीं है। भगवान ने फिर प्रेरणा दी,
बाबा आप घबराओ मत, मेरे को याद है 9 कन्या के बाद ये जो 10वें नंबर पे आपके यहाँ संतान आ रही है वो कोई साधारण नहीं है, वो मैं ही आ रही हूं। ये 9 कन्या कौन है? ये 9 कन्या है नवधा भक्ति, जिसके अंदर ये नवधा भक्ति आ जाती है, फिर उसके यहाँ 10वें नंबर पर भगवान ही अवतार लेते। 9 प्रकार की भक्ति है। आप कभी रामायण में पढ़ना, भगवान राम ने मां शबरी को बताई नवधा भक्ति। एक तो ये हो गई, दूसरे 9 द्वार वाली ये नगरी भी, इसमें एक द्वार गुप्त है जिसको क्या कहा है 10वां द्वार। और जब ये जीवात्मा उस 10वें द्वार पे पहुंच जाता है तो इस जीवात्मा की भेंट वहां उस परमात्मा से हो जाती है। हर कथा में एक रहस्य है। अब कई लोग हमसे, हम कथा बांचने जाते, वो पंडित जी महात्मा घर 9 कन्याएं हुई, बताओ कोई तो कहां। ये शब्द जितने हैं अपने समझ में नहीं आए, संशय पैदा कर दे। भगवान नारायण महात्मा कर्दम के यहां पर 10वें नंबर पर अवतरित होते हैं कपिल रूप में। आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि हुई, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आए। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। देखो कई जगह ये स्थिति बनी है कि कई संतान ऐसी पैदा हुई है जिसने मां बाप को तार दिया है। कई संतान ऐसी हुई, मां बाप को क्या कर दिया, तार दिया। कई मां बाप का नाम संतान के कारण चल रहा है, संतान के गुण ऐसे तो हो गई पैदा सा। अब दशरथ जी का नाम राम जी के कारण चल रहा कि नहीं चल रहा? जनक जी का नाम कौन के कारण? मां जानकी के कारण चल रहा, क्योंकि वो हो गई पैदा। साधारण थोड़ी कोई राम जानकी। तो संतान ने मां बाप का नाम चला दिया साहब। और कई लोग ऐसे बैठे हैं इस कथा पांडाल में, वो आ नहीं रहे थे, पर उनकी संतान ने कही अरे चले जाओ, 7 दिन की बात है, चित्रकूट में रे आओ, कथा सुने आइयो। अब जहां तो सब चले ही है, दाना हम संभाल लेंगे, तुम तो जाओ। कई को संतान ने यहां भेज दिया, और कई ऐसे भी हैं आ रहे थे पर संतान ने रोक दी। अब वे कौन कौन को रोक दिया? वे तुम्हारी नजर में होंगे दादा, मेरे को तो मालूम नहीं है। कई को धक्का लगा के भेजा, उन्हें कहीं पैसा नहीं है, मैं कर्जा कर लूं पर तुम जाओ, जाओ तीर्थ करके आओ। कई आ गए। और कई ऐसे है कि उनकी औलाद ने उन्होंने की भैया ये चित्रकूट में भागवत जी होए, मैं भी जाऊं। अरे कहां जाओ, फालतू खर्चा, घर अभी मूंग का पैसा नहीं आया। नहीं आओ, नहीं अभी कई को नहीं आयो। तुम कहां पैसा की बात करो, मूंग बिक गई है पर पैसा आए, अब तो पैसा नहीं है खाते में, तुम तो रहने दो। और कई ने कर्जा करके भेजा। संतान साहब आपसे निवेदन कर रहे, संतान से बड़ा सुख कोई नहीं दे सकता और संतान से बड़ा दुख भी कोई नहीं दे सकता। ये याद रखना शब्द को, संतान से बड़ा
सुख भी कोई नहीं देगा और संतान से बड़ा दुख भी कोई नहीं देगा। नाम चला दे माँ बाप का साहब। कई माँ बाप, ये फलाने के पिताजी, फलाने के पिताजी, नाम चल रहा है। तो हमने कई प्रसंग पढ़ा था, कथा में सुनाते हम, भगवान राम के यहाँ जनक जी ने धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा था, अयोध्या नहीं गया। कौन का? धनुष यज्ञ का निमंत्रण। किसी ने जनक जी से कहा, बोले आप एक पत्रिका वहां भी भेजो, आपकी बेटी का स्वयंवर है, अयोध्या भी भेजो, उनके 4 पुत्र हैं, स्वयंवर का निमंत्रण तो भेजो। उस समय महात्मा जनक ने कहा था, मैं अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजूंगा? अगर मेरी व्यक्ति राम के लायक होगी तो राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, राम बिना बुलाए आएगा। मेरी अगर संतान में गुण है, बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप खिंचाता चला आएगा। है ये कथा, बुलाया नहीं, अपने आप। मेरी संतान में अगर क्वालिटी है, खिंचाता चला है। राम जी बिना बुलाए गए, जबकि महात्मा विश्वामित्र का काम हो गया, चाहते तो कह देते दादा यज्ञ हो गया, फिर राक्षस राक्षस सब निपट गए, अब तुम जाओ उधर, हम जाए हमारे घर। पर नहीं, राम लक्ष्मण चलो। कहां? जनकपुरी। क्यों? वहां स्वयंवर है, चलो मेरे साथ। चलो गुरु। आगे महात्मा, पीछे 2 ही भाई। और जैसे ही महात्मा विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके वो जनकपुर पहुंचे और महात्मा जनक आए, और जैसे ही महात्मा जनक ने राम जी को देखा, उसी समय राम की तरफ हाथ जोड़ के कही, राम आज मान गया कि मेरी बेटी गुणवान है, तुमको यहां तक बिना बुलाए खींच लाई। मेरी बेटी में गुण है, संस्कार।